हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में। मौसम बदल रहा है और आजकल कई केसेस दिल्ली एनसीआर रीजन में स्वाइन फ्लू के रिपोर्ट हुए हैं। स्वाइन फ्लू एक नॉर्मल फ्लू है जिसमें कि कफ, कोल्ड, फीवर, बॉडी एक होता है। स्वाइन फ्लू एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है जो एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होती है, जिसको हम H1N1 वायरस भी कहते हैं। ये पिग्स में होता है प्राइमरली, और फिर पिग्स से ह्यूमन बींग्स में फैलता है, और फिर जब एक बार ह्यूमन बींग्स में आ जाता है तो फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वायरस के, वो हवा में फैल जाते हैं और फिर हवा से दूसरे लोगों में भी जा सकते हैं। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये वायरस के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये सरफेसेस भी रह सकते हैं, और हम अगर जैसे छींकते हैं और हाथ आगे रखते हैं और अगर हम पूरी तरह से उसको सैनिटाइज नहीं करते हैं तो उस हाथ को अगर हम किसी और चीज़ को टच कर लेते हैं तो उस पर भी वायरस ट्रांसफ़र हो जाते हैं सरफेसेस। बट वायरसेस जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहते, ज़्यादातर 4 से 6 घंटे तक। पर अगर वायरस लोड ज़्यादा होता है तो फिर ये 1 दिन तक भी रह सकते हैं। पेशेंट्स हैं प्रूव्ड केस जो स्वाइन फ्लू के होते हैं, उनको छींक या खांसी करने के बाद हाथ जरूर वॉश करने चाहिए। अगर हाथ धो नहीं सकते तो उसको सैनिटाइज़र से साफ़ करना चाहिए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जिनको खांसी, जुकाम या बुखार या बॉडी एक है, उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ज़्यादातर जो स्वाइन फ्लू के केसेस होते हैं या तो ट्रैवलिंग के दौरान होते हैं या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से होते हैं, जो कि बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और उन्हें कुछ सैनिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, तो उन्हीं के थ्रू सब बच्चों को फैलता है। फिर बच्चे जो है अपने घर पे लेके जाते हैं और ऐसे स्वाइन फ्लू के केसेस फैलते हैं। नॉर्मल एडल्ट्स में स्वाइन फ्लू ज़्यादातर केसेस में आता है और चला जाता है 2-3 दिन के अंदर अंदर, और 7-8 दिन तक इसमें सिम्टम्स रहते हैं। पर ऐसे लोग जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि बच्चे होते हैं या 50 साल से ऊपर के लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको किडनी की डिजीज़ है, जिनको हार्ट की डिजीज़ है, या कोई और डिजीज़ जैसे कैंसर है और वो कीमोथेरेपी पर चल रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे केसेस में इनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? एक सीवियर निमोनिया हो सकता है जिससे ऑक्सीजन लो हो सकती है, और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, और पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर स्वाइन फ्लू के केसेस में इन्वेस्टिगेट ना भी करें, उसको हम सिंपल फ्लू की तरह ट्रीट करें, पर अगर आसपास आपके केसेस स्वाइन फ्लू के हो रहे हैं तो ये दिमाग में रखें कि हम ये वाला केस स्वाइन फ्लू हो सकता है। पेशेंट भी इस बात को ध्यान में रखें और डॉक्टर्स भी इस बात को ध्यान में रखें कि स्वाइन फ्लू हो सकता है अगर आसपास के एरियाज़ में स्वाइन फ्लू हो रहा है तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर नॉर्मल एडल्ट्स में हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है, पैरास्टामोल देनी है। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी एक वगैरह हो रहा है तो हम डॉक्टर से सलाह लेके कोई एनाल्जेसिक ले सकते हैं, जैसे मेफेनेमिक एसिड और आइबुप्रोफेन। डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। खाना नॉर्मल खा सकते हैं, कोई खाने में परहेज नहीं होता, बस स्पाइसी और ऑयली मत खाइए। हर तरीके का खाना खा सकते हैं, सब फल भी खा सकते हैं। हाँ, जूसेस थोड़ी अवॉइड करें क्योंकि उससे एसिडिटी होती है। हाँ, फ्रिज का रखा हुआ कोई चीज़ ना खाएं तो बेटर रहेगा। स्वाइन फ्लू या कोई भी फ्लू ठंड की वजह से नहीं होता है। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब मुझे ठंड लग गई। ठंड लगने का मतलब यह है कि आपको वायरल फीवर हो गया, ज़्यादातर कॉमन लैंग्वेज में। पर सर्दी से स्वाइन फ्लू नहीं होता है। स्वाइन फ्लू या कोई भी फ्लू जो होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर किसी को है इन्फेक्शन, वो आपके कांटेक्ट में आया तो उसको हो सकता है। हाँ, सर्दी होने से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे स्वाइन फ्लू होने के या कोई भी फ्लू होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर्दी या ठंड एक एग्रेवेटिंग फैक्टर है, ना कि उसकी वजह से फ्लू होता है। जो स्वाइन फ्लू के केसेस रिस्क पर होते हैं, ऐसे केसेस में हमको ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और ऐसे केसेस में हम उनको स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा के, जो कि सिंपल कोविड की तरह होता है, RT-PCR करते हैं नेज़ल स्वैब से लेके, मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं उसमें, और उसका रिज़ल्ट अगले दिन तक आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हम ऑलसेटामेविर देते हैं, जो 75 मिलीग्राम के कैप्सूल आते हैं और दिन में 2 बार 5 दिन तक देते हैं। ये टेमीफ्लू के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। तो जहाँ पर स्वाइन फ्लू के केसेस एंडेमिक है, यानी कि हो रहे हैं इक्का दुक्का केसेस, रिस्क पर जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में स्वाइन फ्लू सोच के चलना चाहिए, और अर्ली असल्टामेविर स्टार्ट कर दें तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। सिम्टम शुरू होने के 24 से 48 घंटे के अंदर अगर हम असल्टामेविर शुरू कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर स्वाइन फ्लू फैला हुआ तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं प्रिवेंशन के लिए? उसके लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है, और आपकी जेब में सैनिटाइज़र होना चाहिए। बार बार सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें,
और अगर आप पेशेंट हैं तो घर में अगर आप रहते हैं तो आइसोलेशन में रहिए। आइसोलेशन में तब तक रहना है जब तक सिम्टम्स ख़त्म ना हो जाएं। उसके एक दिन के बाद तक आपको आइसोलेशन में रहना है, जिससे दूसरों को होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जितने भी लोग स्वाइन फ्लू पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं उनको N95 मास्क पहनना चाहिए और उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। H1N1 वायरस या इन्फ्लुएंज़ा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। ये अगस्त में दी जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। इससे पूरी तरह से प्रिवेंट तो नहीं कर सकते इन्फ्लुएंज़ा को, पर उसके सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट काफ़ी हद तक कर सकते हैं। निमोनिया के इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ रेट बहुत कम हो जाता है इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन देने के बाद। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वैक्सीन अगस्त में लगता है और हर साल नई वैक्सीन आती है, जो कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि पिछले साल कितने म्यूटेशन हुए। जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस में जो म्यूटेशन हुए हैं उनको ध्यान रख के इस वैक्सीन को बनाया जाता है। इसकी इम्यूनिटी आने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। इससे इन्फ्लुएंज़ा ये नहीं है कि होगा नहीं या स्वाइन फ्लू होगा नहीं, पर इससे स्वाइन फ्लू की जो सीवियरिटी है बहुत कम हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बहुत कम हो जाते हैं, निमोनिया के इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं और डेथ रेट भी बहुत कम हो जाती है। तो जितने भी पेशेंट एट रिस्क हैं, जो बच्चे हैं, 50 साल से ऊपर के लोग हैं, डायबिटिक हैं, HIV इन्फेक्टेड हैं या फिर कीमोथेरेपी चल रही है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं, इनको इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स चल रही हैं जिससे इम्यूनिटी लो होती है, तो ऐसे सब लोगों को आपको इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन हर साल लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो स्वाइन फ्लू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फ्लू है, पर जो रिस्क पर पेशेंट हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है बहुत सारे, तो उन लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत है और साथ में वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए हर साल। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा।